अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं ईमान बाबर और आप लोग देख रहे हो मिस्टर इंस्पायर। आज मैं एक ऐसी किताब का रिव्यू देने वाली हूं जिसको अगर मैं बोलूं कि 2026 की मेरी बेस्ट रीड है तो गलत नहीं होगा। मैं बात कर रही हूँ सकूरा की, जिसको लिखा है अनुषा आरिफ बेग ने, और ये उनकी फ़र्स्ट किताब थी जो मैंने पढ़ी और इसको पब्लिश किया है सिप वालों ने। और एक बात होती है, सिप की वेबसाइट पर जो किताब हो तो उसकी गारंटी मैं देती हूँ कि मेरी किताब होती है और पढ़ने में मज़ा आता है। तो भाई मेरे तो पैसे पूरे हुए, लेकिन सच बताऊँ तो मैंने ये किताब सिर्फ़ और सिर्फ इसका एक कवर देख के खरीदी थी क्योंकि कितना खूबसूरत है। तो चलें अब बगैर किसी ज़्यादा बातों के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो बात करती हूँ इस कहानी की। तो ये कहानी का मैं मुख्तसर सा आप लोगों को पहले खुलासा दे देती हूँ, लेकिन मैं पहले ही बता दूँ कि मुझे इस कहानी के किरदारों के नाम सही से प्रोनाउंस करने नहीं आते, तो डोंट जज मी। तो कहानी घूम रही है 3 किरदारों के गिर्द, जिसमें एक हमारे पास है हमारी मेन कैरेक्टर जो कि मांगा राइटर है और मांगा एनिमे जो लोग देखते हैं उन्हें पता होगा। और ये कहानी घूम रही है जापान में ही। सकूरा जो है वो चेरी ब्लॉसम को कहते हैं जैपनीज़ में, और ये जापान का कौमी फूल है। तो उसके मतलब उन्होंने दिखाया गया, उस पे इसका नाम रखा गया है। तो एक जो है हमारे पास मिकाइल है और एक बेला है। मिकाइल और बेला की जो है वो इंगेजमेंट हुई हुई है, लेकिन अब है कि एक अनचाहा रिश्ता जुड़ा हुआ है उन दोनों में। अब बिल्कुल भी ये एक लव ट्रायंगल है भी और नहीं भी है, वो आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन इसमें जो चीज़ देखने लायक है वो ये है कि एक ऐसी कहानी जिसका इख्तिताम जो है वो मिसिंग है। लेकिन होता है ना कि जब इख्तिताम मिसिंग होता है तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा सैड होते हैं, लेकिन इस इख्तिताम में आप लोग सैड नहीं होंगे और आखिरी हर्फ पढ़ के आप लोगों के जितने भी शिकवे शिकायतें होंगी वो सब ख़त्म हो जाएंगी। अब बात करते हैं राइटिंग स्टाइल, क्योंकि मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहती। तो भाई राइटिंग स्टाइल बहुत अच्छा था, मंजर निगारी ऐसे की गई थी कि ऐसा लग रहा था कि किरदार हमारे सामने है। वैसे मुझे लंबी लंबी मंजर निगारी बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, लेकिन जिस लिहाज से राइटर ने इसको लिखा था ना, इसके हर सीन को बयान किया था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसमें आप लोगों को के ड्रामा वाली वाइब्स भी आएंगी, एनिमे वाली वाइब्स भी आएंगी, और ऐसा लगेगा कि आप जापान में, जैसे जन्नत के पत्ते पढ़ के हमें लगता था कि हम तुर्की में चले गए हैं ना, सेम ऐसे आप लोगों को आप जापान में हो। तो भाई मेरी तरफ से तो ये किताब हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहते हैं, बस तो पढ़नी चाहिए तो खरीदो इसको सिप की वेबसाइट से, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आप लोगों को दे दूँगी, बल्कि इंस्टाग्राम का ही अकाउंट दे दूँगी, वहाँ से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं इसको। बाकी अगर मैं बात करूँ तो ये ना लव स्टोरी है, ना ही आप लोगों को मतलब इसमें कोई रोमांस वगैरह देखने को मिलेगा, बल्कि ये है भी और नहीं भी है, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही कमाल का मैसेज देने की कोशिश की गई है अगर आप उसको समझना चाहो तो। तो भाई सैल्यूट है, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा पढ़ी है इस राइटर की कोई तहरीर, और मैं फ़ैन हो गई हूँ। और मैं यही कहूँगी कि 10/10 हर लिहाज से 10/10, मतलब जुमलों की अदायगी, कैरेक्टर डेवलपमेंट, मंजर निगारी, हर चीज़ को बहुत ही सफाई से जो है लिखा गया है कि एक अच्छी किताब पढ़ना और पैसे वसूल हो जाना उस किताब के, अगर मैं बोलूँ तो वो ये किताब है। तो हाँ, 10/10 मेरी तरफ से इसको रेटिंग है, रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड है। तो लाजमी पढ़ें। नीचे मैं राइटर की भी और सिर्फ बंदों की दोनों के इंस्टाग्राम अकाउंट नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग खुद रब्ता कीजिए। प्राइस भी बहुत मुनासिब है, चाहिए और पढ़िए। बाकी अभी मुझे इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।